नमस्कार, आप सभी जुड़ो महादी न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूं आपका साथी नरेश कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं एसडीएम ऑफिस चितलवाना के आगे। फिलहाल जो चोरियों की लगातार वारदातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर आज एसडीएम ऑफिस के आगे और ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे कई चारनीम गांव के और रतोड़ा गांव के और केरिया गांव से यहां पर पहुंचेंगे और कई स्थानीय लोग हैं, वहां से हम खास इनसे बातचीत करेंगे। आखिर इनको क्या आश्वासन अभी फिलहाल मिला है। नमस्कार बाजी, क्या अभी आप ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे एसडीएम जी, क्या आपको अभी फिलहाल आश्वासन मिला है? अभी ज्ञापन देने के लिए आए थे। एसडीएम साहब से फ़ोन पे बात हुई है, वो छुट्टी पे है और उनका जो रीडर है उनको ज्ञापन दिया है। और सीआई साहब मौका यहाँ बुलाए थे, थाना वाले आए थे सुतला पीएस से। उन्होंने कहा है कि भाई मेरी कोशिश जारी है और कोशिश कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट हड़ताल पे आज हड़ताल पे मत बैठो आप, 10 दिन का अल्टीमेटम दो हमारे को। तो हमने 10 दिन का टाइम दिया है, पुलिस के ऊपर विश्वास किया है। जो पुलिस कितनी विश्वास पे खरी उतरती है, अगर नहीं उतरेगी तो हम तीनों गाँव और पूरी तहसील समझो ना, आप सबको बुला लो, ईंट से ईंट बजा देंगे हम। ये हल्के में न ले प्रशासन, बिल्कुल हल्के में ले पुलिस वाले या वो भी प्रशासन है, हल्के में न ले। ये बहुत गंभीरता से काम करेंगे, सब जगह काम बनेगा और हम गांव वाले सुख बैठने वाले नहीं। जी सरवण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? बस यही विज्ञापन दिया है जो पुलिस कमिश्नर बोले हैं कि 10 दिन हमारे पे भरोसा करो, 10 दिन के बाद जो भी शोर आपको मुझे ला लेंगे। अगर नहीं लाया तो हम पूरा तहसील बैठ के घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो भी है हमारे को, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक शोर नहीं आएंगे, उसके बाद उठने वाले नहीं हम लोग पूरे तहसील वाले। बस यही कहना है। बिल्कुल 10 दिन का अल्टीमेट दिया है। और केरिया से आप पहुंचे, क्या आपके वहाँ पर क्या क्या चोरी हुई थी? केरिया गाँव चोरी हुई है, 3-4 जगह चोरी हुई है जी। और बहुत सारा माल ले गए हैं। किसी की सोना चांदी ले गए हैं, किसी के रुपये नगद ले गए हैं, किसी का जीरा धान ले गए हैं। और ये एप्लीकेशन दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं एसडीएम साहब को। जो पुलिस प्रशासन ने हमको विश्वास दिलाया कि 10 दिन में हम खुलासा करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। कितने दिन हुए केरिया गाँव में चोरी हो गए? केरिया गाँव में 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए जी। 10-12 दिन हो गए। 5 दिन पहले रतोड़ा, 5 दिन बाद में केरिया, 5 दिन बाद में चारनीम। पीएच सितोड़ा में कंटिन्यू 15 दिन के 3 जगह चोरी हुई है। चोर बेखौफ घूम रहे हैं, कोई चोरों को डर नहीं है। रतोड़ा से जी, आपके गांव में क्या क्या चोरी हुई थी? हमारे घर में 15 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कन्ना घरे हुई सब कौन थे? मेरे घर पे और मेरे भाई के घर, दोनों भाइयों के घर पे है। एक राजपूतों का घर है, एक वजीरों का घर है और एक मेरे काका हमारे कुटुंब भी है, उसका घर है। ऐसे मिलकर सब 5 घरों में चोरी हुई है थोड़ा में। अभी फिलहाल क्या आपको लग रहा है 10 दिन का अल्टीमेट दिया है, इसके अंदर पकड़ पाएंगे चोरों को? देखते हैं क्या करता है पुलिस। 10 दिन मांगे हैं पुलिस ने, तो उसको आस रहेगा तो अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। और नहीं तो पहले भी चोरियां हुई है, खुलासे भी हुए हैं, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार अब पुलिस का रवैया बहुत ढीला है, पुलिस से काम नहीं करना चाह रही है, लग तो ऐसा रहा है। अब प्रशासन ने बोला है कि भाई 10 दिन का हमको टाइम दो, हम इसको खुलासा करके रहेंगे। अब देखते हैं 10 दिन बाद क्या होता है। 10 दिन में अगर काम नहीं होता है तो फिर हम लोग धरने पर बैठेंगे, और तो क्या कर सकते हैं। पब्लिक थाने का घेराव करेंगे, पूरा पुलिस का घेराव करेंगे, पुलिस स्टेशन के सामने बैठेंगे, हड़ताल पे करेंगे। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे करेंगे हम लोग जी। खास लोगों का कहना है कि हम अगर चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर भी करेंगे और यहाँ पर भी बैठेंगे। और भी हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी बाजी, क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला है? प्रशासन का आश्वासन अभी इंटरव्यू में मैंने बोला है, प्रशासन का आश्वासन पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी महिलाएं बहनें जो लूट गई है, उसका स्वाद जीते जी उतर गया है, वो हमको बड़ा भारी दुख है। हम घर जाकर के महिलाओं को क्या जवाब देंगे? प्रशासन को सब मालूम है इसमें कहाँ से आती है, एमडी कहाँ से आती है, वो सभी को मालूम है, हफ्ते से आती है। हम विरोध करते हैं दारू ठेका का, तो ठेका ऑन रोड पे हो जाता है, गोचर भूमि में हो जाता है। हमने मुख्यमंत्री तक हमारा संघर्ष चल रहा है। तो ये नशाबंदी रुकेगी तभी ये चोरी रुकेगी। नशाबंदी का कंट्रोल नहीं हुआ तो ये जिसके माँ बाप के बच्चे कहने में नहीं है, वो नशा करते हैं, वो चोरी करते हैं। तो प्रशासन न तो नशे पे ये काबू पाती है, न चोरों पे काबू कर पाती है। तो हमारा पूरा चितलवाड़ा क्षेत्र का यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि भाई ये हमारे तो कंट्रोल नशे पे हो जाए तो ये चोरी भी बंद हो जाएगी। तो ये हमको आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ी दुख के बाद हमको घर जाकर जवाब देना नहीं आएंगे महिलाओं के साथ में।
लेकिन हम 10 दिन के बाद में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे ठाकुर गजय सिंह जी के नेतृत्व में पूरी तहसील भूख हड़ताल पर उतरेंगे। जब तक ये चोरी साबित नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। इसीलिए सरकार की अपनी व्यवस्था चाहे तो तुरंत प्रभाव से हमारी ये चोरी खुलवा करके महिलाओं का दागिना वापस दिलवाने की कृपा करावे। धन्यवाद। बिल्कुल जी, और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाजी ने बहुत ही गहरी बात की है आपके सामने, आपको समझ में आई हो तो। जी बाजी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम पूरे 3 गांव के लोग मिलकर यहाँ आए थे जी। प्रशासन के सामने हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, तो साहब ने कहा लगभग सीआई साहब ने भी बोला कि 10 दिनों में हम इस चोरी को साबित करके बताएंगे जी। तो हमने विश्वास कर लिया अगर 10 दिनों में इस चोरी को नहीं पकड़ा, चोरों को नहीं पकड़ा जाता है तो फिर हम बाल बच्चों सहित और पशुओं को लेकर के आगे थाने में बैठेंगे और धरना करेंगे। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है जी। क्यों? क्योंकि सरकार ने पुलिस स्टेशन क्यों लगाया है? न्याय दिलाने के लिए। अगर पुलिस स्टेशन होते हुए उसी पुलिस स्टेशन के यानी हल्के के अंदर 5 से 6 गांव लूट गए और वही पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठा, तो ये किस काम का? भाई ऐसे ही पैसे लेकर किसानों को बर्बाद क्यों कर रहा है? तो इनको अपनी तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए ना साहब? तो इसमें तो किसान बर्बाद हो रहे हैं, चोरी हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। अगर इनको पता नहीं होता तो मणिपुर से दूध यहाँ तक आ जाता, महाराष्ट्र पहुँच जाता है, तो इन लोगों को पता नहीं है वो कैसे पहुँचा। मिली भगत है साहब इन लोगों की। जब तक ये प्रशासन ईमानदारी से काम नहीं करेगा तब तक ये काम रुक नहीं सकता। अब ठेको साहब एक वे और ब्रांच से खोल दी, गाँव गाँव ठेका लगा दिया, ठेको एक वे गाँव गाँव में, और ये लोग हफ्ता ले रहे हैं और ये कह रहे कि जो नशा तो ये दारू नहीं करे, दारू तो ये खुद पिला रहे हैं साहब। ये काम इनकी मिली भगत से हो रहा है, इसलिए ग्रामीणों ने ठान लिया है अगर 10 दिनों के अंदर अंदर न्याय नहीं मिला और चोरों को नहीं पकड़ा गया तो हम बाल बच्चों सहित आकर के थाने में बैठ जाएंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। और वैसे ये हक ही नहीं, वैसे हक तो हमारा जनता का है भाई। जनता की सुरक्षा के लिए तो पुलिस स्टेशन लगाया है, अगर वैसे जनता की सेवा ही नहीं करें फिर पुलिस स्टेशन लगाने की जरूरत क्या है? तो हटाइए से हम खुद हमारी रक्षा करेंगे, बस यही बात है साहब। बिल्कुल जी, यहाँ के लोगों का लास्ट चेतावनी दी गई है कि अगर 10 दिन के अंदर चोरी नहीं पकड़ेगी तो हम बाल बच्चे सहित आकर एसडीएम ऑफिस के आगे धरने पर बैठेंगे, वो भी अनिश्चितकालीन पर। नमस्कार, मैं महादीप न्यूज़ 24 से, धन्यवाद।